हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 7 से अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसमें हमें डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। काफ़ी सारी प्लांट डिसीजेस पढ़नी है, जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, सिट्रस कैंकर। उनमें से आज हम देखेंगे अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके अलावा ये सारी डिसीजेस जो भी सिलेबस में मेंशन है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले आज का लेक्चर है अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ब्लाइट का नॉर्मल मतलब होता है झुलसा रोग। जिस आपने सुना होगा आलू का झुलसा रोग। तो हमें दोनों पढ़ने हैं, अर्ली और लेट ब्लाइट। दोनों अलग अलग फंजाई कॉज करती हैं। दोनों की हमें कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं। मतलब इसमें जितनी भी डिसीजेज हैं यूनिट में, उनके हमें कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स, इसके अलावा किस तरह से वो स्प्रेड होती है, एपिडेमियोलॉजी, और इन दी एंड मैनेजमेंट, किस तरह से उसकी रोकथाम होती है उस डिसीज की। तो अर्ली और लेट ब्लाइट में सबसे पहले अर्ली ब्लाइट देखेंगे। तो अर्ली ब्लाइट यानी कि जो प्लांट की लाइफ साइकिल में, आलू की लाइफ साइकिल में जो सबसे पहले मतलब जो स्टार्टिंग में अर्ली होती है वो उसको अर्ली ब्लाइट बोलते हैं। पहले हो जाएगी अर्ली और लेट मतलब वो बाद में होगी। तो अर्ली ब्लाइट, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ऑल्टरनेरिया सोलेनाई। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई फंजाई इसको कॉज करती है। अर्ली मतलब पहले और ए से ऑल्टरनेरिया, तो ये ट्रिक याद कर लेना। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई कॉजल ऑर्गेनिज्म है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या लक्षण हैं इस डिसीज के, तो वो देखते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बोथ इन हिल्स एंड प्लेन्स। हिली रीजन और प्लेन रीजन, दोनों रीजन्स पे जहाँ जहाँ आलू की फसल होती है ये डिसीज प्रेजेंट होती है। ब्राउन ब्लैक नेक्रोटिक स्पॉट, एंगुलर ओवल शेप्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो जो ब्राउन ब्लैक नेक्रोटिक स्पॉट इस पे हो जाते हैं, काले भूरे रंग के इस पे चखत्ते जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, झुलसा रोग है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि प्लांट को किसी ने जला दिया है। तो उसी तरह का इसका अपीयरेंस होगा पत्ती का। और स्पॉट एंगुलर ओवल शेप्ड के, जो कि कॉन्सेंट्रिक रिंग के साथ हमें दिखाई देंगे। सेवरल स्पॉट कोलेस एंड स्प्रेड ऑल ओवर द लीफ। बहुत सारे स्पॉट्स धब्बे पड़ जाते हैं और पूरी लीफ के ऊपर फैल जाते हैं। शॉर्ट होल्स ऑन फ्रूट्स और ट्यूबर्स, जो फ्रूट जिसे हम खाते हैं जिसको बेसिकली ट्यूबर बोलते हैं, आलू, उसमें छेद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लीफ का स्ट्रक्चर लगा दूंगी, जो झुलसी हुई लीफ होती है उसका आप देख लेना उसको। तो ये हो गए इसके सिम्टम। नेक्स्ट, मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल, किस तरह से फैलती है ये डिसीज और सर्वाइवल किस तरह से है फंजाई का, वो देखेंगे। द कॉनिडिया और माइसीलियम इन द सॉइल और इन द डेब्रिस ऑफ द अफेक्टेड प्लांट्स कैन रिमेन वायबल फॉर मोर देन 17 मंथ्स। जो कॉनिडिया या माइसीलियम होता है वो सॉइल में रह सकता है इस फंजाई का, या फिर जो पहले अफेक्ट हो चुके हैं, पिछली फसल में जो प्लांट इफेक्ट हो चुके हैं, जिनमें रोग हो चुका है, उसका जो डेब्रिस है, बचा हुआ भाग है, वो उसमें भी जो फंजाई है उसकी कॉनिडिया या माइसीलियम वो वायबल रह सकती है 17 महीने तक, यानी कि बहुत आगे के टाइम तक वायबल रहेगी, यानी डिसीज कर सकती है, इन्फेक्शन कर सकती है, तो वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है। दीज कॉनिडिया और द न्यू कॉनिडिया फाउंड ऑन द ओवरविंटर्ड माइसीलियम ब्रिंग अबाउट द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द सराउंडिंग पोटैटो क्रॉप। ये कॉनिडिया या फिर जो नए कॉनिडिया जो ओवरविंटर्ड माइसीलियम में होते हैं वो प्राइमरी इन्फेक्शन फैलाते हैं जो सराउंडिंग पोटैटो क्रॉप होती है उसकी। तो ये हमें इसका स्प्रेड और सर्वाइवल समझ में आ गया। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके सारे अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब हम सेकेंड इन्फेक्शन देखेंगे। तो ये डिसीज साइकिल में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन पढ़ना होता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट इन स्प्रेड ऑफ द डिसीज। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस डिसीज के फैलने में, स्प्रेड ऑफ डिसीज में। द कॉनिडिया फॉर्म्ड ऑन द स्पॉट्स डेवलप्ड ड्यू टू द प्राइमरी इन्फेक्शन आर डिसेमिनेटेड बाय द विंड टू लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो जो कॉनिडिया हैं जो स्पॉट्स पे डेवलप हो जाते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है हवा के द्वारा, ठीक है। हवा के द्वारा भी वो फैल सकते हैं। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन इस तरह से होता है इनका। द कॉनिडिया फ्रॉम द अफेक्टेड प्लांट में आल्सो बी डिसेमिनेटेड टू द एडजॉइनिंग प्लांट्स बाय रेन एंड इंसेक्ट्स। इसके अलावा जो कॉनिडिया होते हैं अफेक्टेड प्लांट्स के, जो जिस पे डिसीज हो चुकी है प्लांट पे, उस प्लांट के जो कॉनिडिया हैं वो रेन और इंसेक्ट, जो बरसात और कीड़े हैं, उनके द्वारा भी एक से प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच सकते हैं।
तो ये इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, मतलब डिसीज साइकिल है ये। किस तरह से इसका प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो डिसीज साइकिल में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी, किस तरह से इसको क्या क्या फेवर करता है, कौन सा मौसम चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें एपिडेमियोलॉजी में पढ़नी होती हैं। मतलब पूरे डिसीज के बारे में पढ़ना होता है, वो एपिडेमियोलॉजी है। ड्राई वार्म वेदर विद इंटरमिटेंट रेन, तो सूखा और गर्म वेदर होगा, मौसम गर्म होगा थोड़ा और सूखा, यानी कि कोई नमी नहीं होगी उसमें और थोड़ी थोड़ी रेन हो रही होगी, इंटरमिटेंट रेन। पुअर विगर, टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस विगर पुअर होगा और जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा। और पुअरली मैन्योर्ड क्रॉप, और जो क्रॉप है वो अच्छे से मैन्योर की नहीं है अगर, तो उसमें भी चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के, मतलब उसमें अच्छे से खाद नहीं दी गई है अगर फसल में, तो फिर उसमें चांसेस रहते हैं कि इसमें डिसीज हो जाएगी। मैनेजमेंट क्या है, रोकथाम किस तरह से होती है इस डिसीज की, वो देखेंगे हम। डिसीज फ्री सीड ट्यूबर्स शुड आल्सो यूज्ड फॉर प्लांटिंग, जो डिसीज फ्री ट्यूबर्स हैं, जो सीड हैं जिनको हम उगाते हैं नए ट्यूबर्स को, वो डिसीज फ्री होनी चाहिए। प्लांटिंग के लिए जो ट्यूबर्स हैं वो डिसीज फ्री होने चाहिए। रिमूवल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस शुड बी डन बिकॉज द स्पोर्स लाइंग इन द सॉइल आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो डिस्ट्रक्शन है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस का वो हो जाना चाहिए। जो डिस्ट्रक्टेड इन्फेक्टेड प्लांट है, पहले से जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उनका जो कूड़ा है वो खेत से बाहर होना चाहिए, नहीं तो फिर हम जो अगेन दोबारा फसल लगाएंगे उसमें प्राइमरी इन्फेक्शन जो हमने भी देखा था किस तरह से फैलता है वो नॉर्मली फिर से हो जाएगा। वेरी अर्ली स्प्रेइंग विद जिनेब और कैप्टन 0.2% एंड रिपीटिंग इट फॉर एवरी 15 to 20 days गिव्स इफेक्टिव कंट्रोल। तो जो अर्ली स्प्रे होना चाहिए, हमें जल्दी स्प्रे कर देना चाहिए। कुछ दवाइयाँ हैं जिनेब और इसके अलावा कैप्टन 0.2, और इसको रिपीट करना चाहिए 15 से 20 दिन में, जिससे हमें इफेक्टिव कंट्रोल मिलता है इस डिसीज के खिलाफ। द वेराइटी कुफरी सिंदूरी पजेसेस अ फेयर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस, जो वेराइटी है आलू की कुफरी सिंदूरी, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक देखा गया है। रेजिस्टेंस मतलब डिसीज नहीं होती उसमें, वो रजिस्ट करता है डिसीज को, तो वो वैरायटी हमें उगानी चाहिए। ये मैनेजमेंट में भी, ये भी इफेक्टिव मेजर है मैनेजमेंट का। तो ये हो गए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो देखेंगे, तो इसके भी कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम, मोड ऑफ स्प्रेड, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। अब लेट ब्लाइट कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, तो ये फंजाई अलग है और जो अर्ली ब्लाइट कॉज करती थी वो अलग फंजाई है। तो इसको इसकी याद करने की ट्रिक है, तो जो लेट ब्लाइट है तो वो फाइटोप्थेरा कॉज करती है। फाइटोप्थोरा मतलब पी से स्टार्ट होती है और जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है उसमें पी बाद में आती है, और अर्ली ब्लाइट कॉज करती है ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, उसमें ए पहले आती है। तो इस तरह से ट्रिक हमें याद रहती है, नहीं तो कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी फंजाई कौन सी डिसीज़ कॉज करती है। तो अर्ली ब्लाइट ऑल्टरनेरिया सोलेनाई जो कि स्टार्ट होती है ए से और वो पहले आती है ए, और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज करती है लेट ब्लाइट और पी आती है बाद में, और लेट ब्लाइट भी आती है लाइफ साइकिल में, प्लांट की लाइफ साइकिल में बाद में। तो सिम्टम इसके क्या क्या हैं वो देखेंगे। लीव्स, स्टेम्स एंड ट्यूबर्स, तीनों पे हमें सिम्टम दिखाई देते हैं। वाटर सोक्ड स्पॉट्स अपीयर ऑन लीव्स, टर्न पर्पल, ब्राउन एंड फाइनली ब्लैक कलर। जो वाटर सोक्ड स्पॉट्स होते हैं वो लीव्स पे जो हमें दिखाई देते हैं वो पर्पल ब्राउन कलर के दिखाई देने लगते हैं और फाइनली ब्लैक कलर में बदल जाते हैं। इसकी भी मैं आपको लीफ की जो फ़ोटो है वो लगा दूंगी, आप देख लेना किस तरह से लीफ दिखने लगती है। वाइट ग्रोथ डिवेलप्स ऑन अंडर सरफेस, जो वाइट ग्रोथ होती है वो डेवलप होने लगती है नीचे के सरफेस पे। स्टेम ब्रेक्स एट दीज पॉइंट्स एंड द प्लांट टॉपल्स, और इन्हीं पॉइंट्स पे जो स्टेम है वो ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, जो तना है वो टूट जाएगा इन्हीं पॉइंट्स पे और प्लांट गिर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। इन ट्यूबर्स पर्पलिश ब्राउन स्पॉट्स एंड स्प्रेड टू एंटायर सरफेस, जो ट्यूबर्स हैं उसमें पर्पलिश ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे, नजर आएंगे, और वो एंटायर सरफेस पे स्प्रेड कर जाएंगे, पूरे सरफेस पे फैल जाएंगे। ट्यूबर सो रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस स्प्रेडिंग फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर, जो ट्यूबर हैं उसमें, जो ट्यूबर जो हम खाते हैं आलू, उनमें रस्टी ब्राउन जो जंग जैसे नज़र आएंगे, में जंग लग जाती है उस तरह से ब्राउन सड़न, जो भूरे कलर की सड़न दिखाई देगी, वो पूरे सरफेस पे सेंटर पे फैल जाएगी, सरफेस से सेंटर तक। अब मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल क्या है, किस तरह से सर्वाइव करती है, इसमें भी फंजाई और स्प्रेड का मोड क्या है वो देखेंगे। इन्फेक्टेड ट्यूबर्स एंड इन्फेक्टेड सॉइल सोर्स
ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन होता है जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हमने लगाए हैं वो, और इन्फेक्टेड सॉइल। सर्वाइवल ऑफ फंगस इन फ्रूटिंग स्टेज और एज डोरमेंट माइसीलियम इन द सॉइल। जो सर्वाइवल है फ्रूटिंग स्टेज में फंगस का, और जो डोरमेंट माइसीलियम है, डोरमेंट मतलब डोरमेंसी में डली हुई माइसीलियम सॉइल में है, वो कॉज करती है इन्फेक्शन। परसिस्टिंग ऑफ पेरेनियल माइसीलियम इन अफेक्टेड ट्यूबर्स फ्रॉम द फ्रूट स्टोर्ड एंड यूज्ड एज सीड इन नेक्स्ट सीजन। जो पेरेनियल माइसीलियम है वो इफेक्टेड ट्यूबर्स में बनी रहेगी, वो उसके बाद वो स्टोर होके नेक्स्ट सीजन में सीड की तरह यूज होगी, वो भी इन्फेक्शन फैलाएगी। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी, कूल और ह्यूमिड, कूल वेदर है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी है एबव 90%, वेदर विद ऑल्टरनेटिंग रेंस ऑल्टरनेटिंग विद वार्म मॉइस्ट पीरियड। इसके अलावा जो रेंस होगी और उसके साथ साथ गर्माहट होगी मौसम में 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएंगी फंजाई को तो पूरी तरह से फसल को नष्ट कर देगी, फैल जाएगी और बर्बाद कर देगी फसल को। मैनेजमेंट क्या है इस डिसीज का, सोलेनम डेमिशम एंड सोलेनम फुरजा, ये जो 2 वेराइटीज़ हैं आलू की, यूज्ड फॉर ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी, ये यूज की जाती हैं जो डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी हैं वो पैदा करने के लिए। इन मतलब इनमें डिसीज नहीं होती, डिसीज रेजिस्टेंट हैं। वेराइटीज़ कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी अलंकार, कुफरी मोती, ये यूज की जानी चाहिए। कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी अलंकार और कुफरी मोती, ये डिसीज रेजिस्टेंट है, इनमें लेट ब्लाइट नहीं होती है। तो यहाँ पे कुफरी नाम आपको कॉमन मिल रहा है, आपको समझ आता है कुफरी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कुफरी सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पे एक पोटैटो इंस्टीट्यूट जो CSIR का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सिचुएटेड है। वहाँ पे प्लांट आलू की नई नई वैरायटी खोज की जाती हैं जो डिफरेंट डिसीजेस से फ्री होती हैं और उनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो वो कुफरी में वहाँ पर सिचुएटेड है वो इंस्टीट्यूट, हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास, तो वहाँ से नाम आता है कुफरी। ये याद रखना कि कुफरी कहाँ से आता है। ब्रूजिंग ऑफ ट्यूबर्स एट हार्वेस्ट शुड बी अवॉइडेड। तो जो ब्रूजिंग है यानी कि जो छिल जाते हैं आलू, उनका छिलका हट जाता है, वो ट्यूबर्स का हार्वेस्ट के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें माइसीलियम फैल जाएगी और फिर वो इन्फेक्शन कर देगी। रेगुलर स्प्रेइंग ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन गिव्स इफेक्टिव कंट्रोल 10 to 15 डेज इंटरवल। जो नीचे लिखी हुई दवाइयाँ हैं उनकी 10 से 15 दिन के इंटरवल में रेगुलर स्प्रेइंग होनी चाहिए, वो सीजन के ग्रोइंग सीजन के दौरान इफेक्टिव कंट्रोल देती है। तो क्या क्या दवाइयाँ हैं, ब्रेस्टन 600 ग्राम पर हेक्टेयर, ब्रेस्टन है उसको 600 ग्राम पर हेक्टेयर में, जिनेब 0.2%, जिनेब को 0.2% यूज करना चाहिए। बोरडॉक्स मिक्सचर, ये हर एक फंगल डिसीज़ के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव होती है, 1.0% बोरडॉक्स मिक्सचर यूज किया जाना चाहिए। मैंकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली इन दोनों डिसीज़ के बारे में, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के बारे में, इनका मैनेजमेंट, इनकी एपिडेमियोलॉजी, इनका मोड ऑफ स्प्रेड, इसके अलावा सिम्टम और कॉजल ऑर्गेनिज्म, दोनों डिसीज़ का हमने देख लिया। आई होप आपको दोनों डिसीज़ अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कोई नई डिसीज़, तो आप तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.